सभी का स्वागत है और कोलकाता से आपको खबर बताते हैं जहां पर दिल्ली पहुंची सीएम ममता बनर्जी। दिल्ली पहुंची सीएम ममता बनर्जी करेंगी पीएम से मुलाकात। बता दें कि 28 को विपक्षी नेताओं के साथ होगी बैठक। चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन में ये बैठक होगी। 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं ममता बनर्जी। चार दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं ममता बनर्जी। तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा। 4 दिवसीय दौरे पर सबकी निगाहें टिकी। सीएम अरविंद केजरीवाल से भी करेंगी मुलाकात। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी मंगलवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने की संभावना है। इसके साथ ही 28 जुलाई को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन में वो दोपहर 3 बजे से विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बैठक करेगी। विरोधी दलों को एकजुट करने की मंशा से सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच गई। बंगाल चुनाव में जीत व 5 मई को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ममता का यह पहला दिल्ली दौरा है और ममता के 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसी संभावना है कि ममता आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ देर शाम तक मुलाकात कर सकती हैं। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और समेत टीआरएस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और शिवसेना के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि हाल में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले थे। उनकी शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी। ममता 27 से 29 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी और 30 जुलाई को कोलकाता लौट आएंगी। इधर दिल्ली रवाना होने से पहले ममता ने दोपहर करीब 1 बजे कैबिनेट की विशेष बैठक भी की थी और इस बैठक में पेगासस मामले की जांच कराने के लिए जांच आयोग के गठन पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद ममता दोपहर में हवाई मार्ग से रवाना हो गई और शाम लगभग 6 बजे दिल्ली पहुंच गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा है और बड़ी बात यह है कि पहले वो प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उसके बाद वो सर्वदलीय बैठक बुला रही हैं विपक्षियों की। जी बिल्कुल, देखिए आज के कार्यक्रम की बात करें तो ममता बनर्जी कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, एक आनंद शर्मा है, दूसरे अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो मुलाकात होनी है वो इवनिंग में होनी है, जबकि आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी का जो टाइम है वो 2 बजे का टाइम है और साथ ही सोनिया गांधी से भी मिलेंगी। लेकिन अब तक सोनिया गांधी से टाइम नहीं मिला है क्योंकि 5 दिवसीय दौरा है। खासतौर पर ममता बनर्जी का जाहिर तौर पर काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि 2024 की रणनीति। अमित जी, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहाँ पर सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। पर शोक व्यक्त करती है लोकसभा की ये तस्वीरें, परिजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी। यहाँ पर मौजूद हैं और सदन की कार्रवाई शुरू हो रही। ओम शांति। आपको बता दें कि अभी तक जितनी बार भी सदन में कार्रवाई शुरू हुई है, सदन को स्थगित करना पड़ा है और सदन में अभी भी एक बार भी पूरी कार्रवाई नहीं चल पाई है। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, चाहे वो पेगासस जासूसी मामला हो और चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई का हो। विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ जाती है। आज भी सदन की कार्रवाई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हो गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लोकसभा की है और दूसरी तस्वीर राज्यसभा की है। संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है।
निवेदन है, देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे आपको बता दें कि विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ। लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा चल रहा है और राज्यसभा में भी अभी कार्रवाई शुरू हो रही है। आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी विपक्ष ने हंगामा करना लोकसभा में शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी संसद ट्रैक्टर से पहुंचे थे और उनका कहना था कि ये किसानों का मैसेज है और सरकार को ये जो तीनों कृषि कानून बिल हैं इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। एक दिन भी सदन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, उसे स्थगित करना पड़ता है विपक्ष के हंगामे के चलते। आज भी लोकसभा में कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो इसके लिए 2014 और 15 में किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने, जिसके कारण हम किसान के जमीन की कृषि भूमि का ठीक से जानकारी ले पाए कि किसी भूमि में क्या किसकी आवश्यकता है, किस कीटनाशक की कितनी आवश्यकता है और कितनी फसल हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के बाद देश में क्या कीटनाशक का उपयोग घटा है, इसको लेके कोई अध्ययन कराया गया है क्या, या अध्ययन कराने पे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में दोनों सदनों में लोकसभा में भी कार्रवाई शुरू हुई और राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखें। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन को बाधित ना करें, सदन में चर्चा होने दें। आपको बता दें कि इससे पहले जितनी बार भी सदन में कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। फिलहाल विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया, लेकिन ओम बिरला ने रिक्वेस्ट की है विपक्षियों से भी कि शांतिपूर्वक बात कहें और विपक्ष को भी अपना बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई को बाधित ना करें। संसद के दोनों सदनों में हंगामा विपक्ष का चल रहा है। संसद के दोनों सदनों में हो रहा है जमकर हंगामा। विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है पेगासस के मुद्दे को लेकर और कृषि कानून को लेकर भी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को आग्रह किया है कि शांति बनाए रखें, शांति से अपनी बात करें, विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में हो रहा है हंगामा। और यहां पर हम लगातार बात